स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के 10 मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मध्य प्रदेश की नदियां, जो कि आपके एमपीजीके का एक टॉपिक है। और अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी तरीके के एग्जाम की तैयारी करते हैं कॉम्पिटेटिव, जहां पर एमपी आपसे पूछा जा रहा है, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और इसमें हम आज 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि पहले भी पूछे गए हैं, इनके आने के चांसेस भी होते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपका कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है। तो ये सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र है वो है आपका कौन सा, गंगा अपवाह तंत्र। अब आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि गंगा नदी तो हमारे यहाँ नहीं बहती है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहने वाली नदियां अंततः जाकर गंगा से मिल जाती हैं। तो सबसे बड़ा गंगा का तंत्र अपवाह तंत्र हमारे यहाँ गंगा का है। अगर पूछ लिया जाए कितने परसेंट, तो 49% हमारे यहाँ पर क्षेत्र आ जाता है, जो कि गंगा अपवाह तंत्र का क्षेत्र है। इसकी निकासी कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी, जहां पर गंगा जाती है गिरती है वो बंगाल की खाड़ी है, तो निकास क्षेत्र भी आपका बंगाल की खाड़ी होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो नर्मदा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो दूसरे नंबर का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। और अगर सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखिएगा कि महानदी अपवाह तंत्र सबसे छोटा अपवाह तंत्र है हमारे मध्य प्रदेश का। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। तो मालवा की गंगा कहे जाने वाली नदी है क्षिप्रा नदी। लंबाई की बात करें तो 195, ठीक है, 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये नदी क्या है, इसी के किनारे पर आपको बहुत ही प्रसिद्ध घाट देखने को मिल जाता है, जो कि राम घाट है। इसी के किनारे में बसा हुआ है उज्जैन, जहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देखने को मिल जाता है आपको। और इसी के किनारे पर, इसी नदी पर क्या कुंभ का मेला भरा जाता है, जो कि सिंहस्थ है, 2028 में भरा जाएगा। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। और चंबल नदी की ये सहायक नदी है क्षिप्रा नदी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो चंबल नदी निकलती है इंदौर के महू की जानापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। और इसके साथ साथ जाती कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश से होकर जाती है आपका राजस्थान, राजस्थान से जाती है यूपी, और फिर वहां पर जाके ये यमुना से मिल जाती है। और इसके बाद ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी भी कहलाती है। इसके साथ आपको एक और चीज भी ध्यान में रखना है, चंबल नदी पर 4 बड़ी परियोजनाएं हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। सबसे कम प्रदूषित नदियों में या सबसे स्वच्छ नदियों में इसका नाम आता है चंबल नदी का, ये भी ध्यान में रखना है। और एक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भी यहाँ पर इसी नदी पर स्थित है, जो कि अपने घड़ियालों के लिए, गंगा डॉल्फिन के लिए और मगरमच्छ संरक्षण के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रदूषण के समान स्तर के कारण किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ पर प्रदूषण के समान स्तर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रदूषण के समान स्तर पर अगर बात करी जाए तो बेतवा नदी है, जिसको क्या कहा जा रहा है, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जा रहा है। अगर बात करी जाए कि मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को भी कहते हैं, जीवन रेखा भी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रदूषण की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बेतवा को गिनेंगे, ठीक है। तो दोनों चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नर्मदा नदी आ जाएगी, प्रदूषण में देखा जाए तो बेतवा नदी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यह है आपकी माही नदी, जो कि निकलती है आपके धार से, और धार से होकर जाती है ये आपका राजस्थान, राजस्थान से होकर जाती है ये आपका गुजरात, और गुजरात से होकर ये कहाँ, अरब की खाड़ी पर जाकर गिर जाती है। इस तरीके से ये 2 बार, इसकी एक तरीके से ये इस तरीके से बहती है ना, तो 2 बार ये क्या कर देती है, कर्क रेखा को काट देती है। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। माही नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह है आपकी चंबल नदी पर स्थित है चुलिया जलप्रपात, ध्यान में रखिएगा, जलप्रपातों के नाम भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो है नर्मदा नदी। कितने किलोमीटर लंबी है, तो 1312 किलोमीटर लंबी है। लेकिन अगर आपसे मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो लगभग 1077 किलोमीटर बोला जाता है कि मध्य प्रदेश में बहने वाली नर्मदा नदी की लंबाई है। कहीं कहीं पर 177 की जगह 178 भी देखने को मिल जाता है, तो इस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक और चीज है कि कहां से निकलती है, तो अमरकंटक के नर्मदा कुंड से इसका उद्गम स्थल, ठीक है। और हमारे यहाँ पर जीवन रेखा कही जाने वाली नदी है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केवटी और चचाई जलप्रपात किस नदी या फिर किस सहायक नदी पर स्थित है? तो ये है आपके बीहड़, जिसे टोंस नदी उप बेसिन के अंतर्गत आती है। अगर बात करी जाए कि चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपकी बीहड़ नदी पर स्थित, ठीक है। लेकिन अगर आपसे केवटी का पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखिएगा कि महाना नदी पर स्थित है। और ये जो दोनों नदियां हैं, ये दोनों किसकी है? तो आपकी सोन नदी की। क्वेश्चन है आपका कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो बाण सागर परियोजना है, ये आपकी सोन नदी पर स्थित है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि कहां पर स्थित है, ये सोन नदी पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले पर स्थित है? तो जो ताप्ती निकलती है, जो कि कौन सी है, ये भी आपके पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो ये निकलती है बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, इसका उद्गम स्थल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी दक्षिण की दिशा की ओर बह रही है? तो दक्षिण की दिशा की ओर बहने वाली नदी है आपकी बेनगंगा नदी। और ये कहां से? तो मध्य प्रदेश से लगभग ये किस तरफ जाती है? महाराष्ट्र की तरफ जाती है। पेच की सहायक नदी है और कालिदास के मेघदूत में इसका वर्णन मिलता है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है चंबल नदी पर। जैसे कि मैंने बताया है कि चंबल नदी पर 4 बड़ी परियोजनाएं देखने को मिल जाती हैं। एक तो आपका ये गांधी सागर बांध हो गया, एक हो गया राणा सागर बांध हो गया, एक कोटा बैराज और एक जवाहर सागर। ये चारों परियोजनाएं चंबल नदी पर स्थापित की गई हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें गांधी सागर बांध कहां पर है, तो ये आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर पर मंदसौर जिले पर देखने को मिल जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो इसका मैंने आपको बता दिया कि महानदी अपवाह तंत्र सबसे छोटा अपवाह तंत्र क्या? मध्य प्रदेश का लगभग 154 वर्ग किलोमीटर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये है आपके भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। इसकी अगर लंबाई की बात करी जाए तो 30 मीटर लंबाई है। जब ये नीचे गिरता है तो छोटी छोटी बूंदें फुहारे की तरह, धुएं की तरह दिखती है, इसलिए इसे धुआंधार कहा जाता है। और यहीं पर आपको संगमरमर की चट्टानें देखने को मिल जाएंगी और 64 योगिनी का मंदिर भी यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सम्राट अशोक सागर परियोजना या हलाली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपके हलाली नदी पर स्थित है। इसी को हलाली परियोजना भी कहते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहते हैं, रायसेन जिले पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो ये कूनो ही नदी है जो इसके राष्ट्रीय उद्यान के बीच में निकलती है। अगर बात करी जाए कूनो राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका कहां पर आ जाता है? श्योपुर में आ जाता है, ठीक है, श्योपुर में आ जाता है। और एक और चीज ध्यान में रखना है कि कूनो नेशनल पार्क में ही 2022 में नामीबिया से चीते लेकर आए थे, जो यहाँ पर छोड़े गए थे, ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो कुल 41 सहायक नदियां हैं। अगर बात करी जाए तो 22 आपके बाएं की तरफ और 19 नदी ऐसी हैं जो कि दाएं की तरफ यानी राइट साइड से आकर मिलती हैं, किससे? नर्मदा नदी से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, ये ओरछा और सांची शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो ओरछा और सांची है, सांची शहर है, ये किसके? तो बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका, राहतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राहतगढ़ जलप्रपात आपका बीना नदी पर है, जो कि कहां पर पड़ जाता है? आपके सागर में पड़ जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरकर एस्चुरी बनाती है? तो ये जो इस तरफ बह रही है कौन सी? आपकी नर्मदा और ताप्ती नदी है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। ये दोनों नदी डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है, अरब सागर में गिरती है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर निकलती है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है, जो वो पेंच नदी ही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और कहां पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है? तो ये आपके सिवनी छिंदवाड़ा वाला एरिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल महेश्वर किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका खरगोन जिले पर। और आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि खरगोन के एक उत्पाद को जीआई टैग मिला है, तो वो कौन सा उत्पाद है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतंगा या मंदार जलप्रपात किन दो नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? तो ये नर्मदा और तवा के संगम स्थल पर स्थित है, जहां पर तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक भी है। चलिए,
नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश की बीना नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो ये है एरण, जिसका पुराना नाम ऐरणिक है और ये वराह के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। वराह की प्रतिमा के लिए काफी ज्यादा फेमस जगह है। नेक्स्ट है आपका केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा प्रभावित हो रहा है? तो ये बच्चा आपके लिए होगा होमवर्क क्वेश्चन, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए, अगर आपको कोई भी बुक परचेस करनी है तो उसके लिए विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन है, नहीं तो आप मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई ऑनलाइन कोर्स परचेस करना है तो उसके लिए आपके पास विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो उसके लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, होमवर्क क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से वापस से किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।